आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। विशेष तौर पे तो सभी माता पिताओं से मेरा अनुरोध है, लेकिन साथ साथ में उस विवाहिक युवक से भी मेरा अनुरोध है। तो इसीलिए मिला जुला रूप है, इसको बहुत गहराई से समझिएगा, बात को भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से लीजिएगा, अन्यथा लेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इससे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैं कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या आता है, और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। मेरे पास इतने लोग आते हैं, खुद की कोई अनुभूति नहीं है। इसकी अनुभूति का भावार्थ यही रहता है कि खुद के ऊपर अनुभव भी वैसे खुद का ही होता है, लेकिन उसमें क्या मिला जुला रूप होता है, दूसरों को, समाज को, सब चीज़ को देख के तो वो अनुभव होता है। और एक होता है जो अपने पर बीती हुई, आप बीती कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको बोलते हैं अपनी स्वयं की अनुभूति। यहाँ पर मैं इतना ही कहने जा रहा हूँ कि आपके बेटे को एक बात बहुत अच्छी तरह आप समझा दीजिए कि अगर विवाहित बेटे को, कि अगर उसको आपको मालूम पड़ जाता है, चाहे वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर, बहुत जल्द से ही, कि आपका बेटा क्या कहते हैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने में हिचकिचाता है या बन नहीं पा रहा है, या कोई भी कारण, क्योंकि ये बातें छिपती नहीं, कहीं ना कहीं तो स्त्रियों के पास आती हैं, स्त्रियों से आपके घर के, आपकी धर्मपत्नी के द्वारा आप तक आएगी बात, या जैसे भी घूम फिर के। तो मैं तो कहता हूँ माँ को भी चाहिए, इसमें मैंने कहा ना माता पिताओं से, माता के लिए भी यही है कि आप कृपया करके इस चीज़ पे बहुत अच्छी तरह गौर कर लीजिए कि अपने विवाहित बेटे को ये समझाइए, देख बेटा ऐसा है, अब जो है सो है, हमें तो देख तेरा मालूम नहीं था, ठीक है ना, अगर तुझे मालूम था तो तुझे देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी एक बात काउंट कर लो, किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी शारीरिक या मानसिक किसी प्रकार की ऐसी कमी, मानसिक कमी का मतलब मानसिक नपुंसकता भी होती है, जिसको मेंटल इम्पोर्टेंसी बोलते हैं, उसमें क्या होता है व्यक्ति सब तरह से ठीक होता है, लेकिन स्त्री संबंध बनाने में, मतलब अपने अपोजिट के द्वारा संबंध बनाने में उसको दिक्कत होती है किसी प्रकार से, ठीक है ना, या उसमें रुचि नहीं ले पाता है, या और कोई भी करे। और फिजिकल इम्पोर्टेंसी में क्या होता है, मानसिक तौर पर तैयार रहता है, लेकिन फिजिकल तौर पर नहीं रहने के कारण से क्या रहता है, अपोजिट जो है वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी आती है कि संतान पैदा होने में दिक्कत होती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या, उस पर आप गौर करिएगा, आपको यही समझाना, बेटा कोई बात नहीं, जो है सो है, तुम अपनी पत्नी को इतना प्यार करो, इतना सब कुछ उसको मान सम्मान दो, हमारे उसके बीच में तुम बढ़िया सा पुल का काम करो। और सबसे बड़ी बात है, तुम अब इस हिसाब से नहीं चलोगे, उसके कहते उसकी खुशी के लिए बहुत कुछ तुम्हें करना चाहिए, जिससे वो तुम्हारी इन कमियों को थोड़ा सा, मतलब वो साइड में रखे, ठीक है ना, तुम्हारे आचार विचार व्यवहार, तुम्हारी कार्यशैली आदि से उसको अंदाज से उसको बड़ी खुशी मिले, सांत्वना मिले। तो क्या होता है, अपनी भारतीय स्त्रियों की खासियत ये होती है, इस जमीन भारत की तासीर रही है, स्त्रियां फिर एडजस्ट कर जाती हैं, कोई खास बात नहीं, मेरा पति मेरे को बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, लेकिन आप क्या कहते हैं, कमी भी हो, फिर ढिठोरा भी दिखाओ, अपना जिद भी दिखाओ, या तो अपने दोस्तों के साथ रहो, घर में आने के बाद अपने परिवार के साथ बैठे रहो, अगर अकेले भी रहते हो तो बस अपने में मशगूल रहो, बस वो केवल सोने के लिए जाओ, उस पर भी क्या कहते हैं दिमाग का तुर्रा अलग से रहे, आपका मूड करे तब आप बात करो, आपका मूड करे तब आप हंसो, आपका मूड करे तब आप कहीं घूमने जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, उसमें भी छोटी छोटी बात पकड़ने वाले हो। और कंजूस नहीं, क्या कहते हैं ना, बाप कंजूस बेटा महा कंजूस, तो भैया नहीं करना। मैंने कुल मिला के बहुत सारी बातें बताता हूँ, जल्दी से फैसला लेने वाले नहीं हो, किंतु परंतु करते हो, वहमी ज़्यादा हो, ठीक है ना, कैसे पार पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल हो, ढुलमुल, कुल मिलाकर ढुलमुल रवैया, नरम नीति हो, मतलब मैंने इतनी सारी बातें जितनी जल्दी जल्दी बोली है उतने पर आप गौर करके चलिए। अगर ऐसी आदतें आपकी रहेंगी, ठीक है ना, फिर गुस्सा भी करना, छिनकना भी, फिर बाद में चाहे ठंडे हो जाना, बात पकड़ना, छोटी सी बात का बड़ा बना लेना, है ना, इधर अपनी पेट की बात पचा के रखना, तो ऐसे में क्या होता है कि वो स्त्री ये समझ जाएगी मैं पागलों घर ही नहीं आई, बल्कि ऐसे व्यक्ति के साथ पल्ले बंद की जिसके अंदर कोई जान ही नहीं है, ठीक है ना, कोई रुचि नहीं लेता, ये तो पसवाड़ा फोड़ के सो जाता है जल्दी से, कोई विशेष रुचि नहीं लेता, जैसा भी कुछ है। मैं केवल आपको सामाजिक बात बता रहा हूँ कि अपनी कमियों को ढकने के लिए दूसरी चीज़ को उभारिए, पॉजिटिव चीज़ों को, जिससे कि सामने वाले पे उसका ही आकर्षण बना रहे, वो आपकी उस कमियों पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगा, बल्कि वो आपकी खुद ही वो कमियों को ठीक करने के लिए लगी रहे, ठीक है ना, आपको तैयार करने पर। तो इस चीज़ पे गौर करिए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ध्यान रखिए, अगर आपके अंदर वो कमी, माँ बाप को भी चाहिए यही बातें उसको समझाए, वरना आप शिलाजीत खिलाए चलो, सफ़ेद मूसली खिलाए चलो, च्यवनप्राश खिलाए चलो, ठीक है ना, और भी क्या कहते हैं कई तरह की सतावर, रसगंधा और क्या क्या ताकत की चीज़ें खिलाए चलो, होनी जानी क्या है जी इससे, मुझे ये तो बता दो, खाली एक ताकत ही तो आएगी, बाकी स्वभाव तो नहीं जाएगा ना। तो फिर
इसलिए स्वभाव में बहुत नरमी हो। पति की पत्नी की खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए। अपने मूड का मालिक तब नहीं चलेगा। एक तो आप में शारीरिक या मानसिक कमी, ठीक है ना, रुचि नहीं ले पा रहे, इसको बोलते मानसिक कमी, ठीक है, संबंध नहीं बना पा रहे, मानसिक कमी, वो एक ही बात है। इसी प्रकार से फिजिकली तौर पे आप उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, शारीरिक तौर पे मानसिक कमी, और ऊपर से फिर आपका ढिठोरा कि मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, गलत बात। ये सारी बातें एक साथ नहीं चलेंगी। इसीलिए ऐसे रिश्ते टूटते, चाहे 2 शादी कर लो, एक शादी तलाक हो जाएगी, टूट जाएगी, दूसरी शादी वहाँ पे बेइज्जती होती फिरती है, मेरा पति नपुंसक है। और इसी प्रकार से दूसरी शादी में भी इस तरह रहेगा। अगर नहीं भी कोई कोर्ट केस चला तो भी क्या कहते हैं, एक चीज़ बनेगी, रोज़ के मतभेद रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे। माँ कहेगी मेरा बेटा बहुत भोला सीधा, मन में मैल पाप नहीं। वो कहेगी क्या करूँ, इसको रख लो अपने पास, मेरे को भी तो कोई संतुष्टि चाहिए, मेरा भी कोई मान सम्मान है। 2 चीज़ें, संतुष्टि 2 तरह से, शारीरिक भी मानसिक भी। लेकिन हर स्त्री अपने मान सम्मान को भी ध्यान देती है कि नहीं, मेरा क्या कहते हैं, मेरे को ये बहुत चाहता है, बहुत मेरे को मानता है, कोई नहीं, इसकी इस कमी को मैं दूर करूँगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह गहराई समझ गए होंगे। मंगल कामनाएं, नमस्कार। वरना घर बसने मुश्किल होते हैं, और उसके सबसे बड़े कारण क्या कहते हैं, आप माँ बाप हो। और मैं तो यही कहूँगा सीधी सीधी, बड़े बुजुर्ग हैं जो भी कोई हैं, और अगर कोई नहीं है, बच्चा दूर रहता है, सब कुछ, तब भी आपको काउंट करूँगा, फिर बच्चे की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। ठीक है, नमस्कार।